नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, कैसे गति का समीकरण प्राप्त होता है, वो भी कलन के माध्यम से, समाकलन के माध्यम से। इसमें हम समाकलन का उपयोग करेंगे। हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ रखा है उसमें हमने पढ़ा था कि किसी गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है। हमने किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म में पढ़ा था। यहाँ लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु का त्वरण, इसको हमने पढ़ रखा था a=dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम t को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dv=a/dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इनिशियल टू फाइनल, इसमें हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, अब मान लेते हैं कि जब t इक्वल टू 0 था, हम dt को इंटीग्रेट रहे हैं t इक्वल टू 0 टू t तक, और वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। u और v क्या है, u प्रारंभिक वेलोसिटी है, v अंतिम वेलोसिटी है। जब समय 0 था तो उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u थी, जब t इक्वल टू समय t हो गया तब उसकी अंतिम वेलोसिटी हमें v प्राप्त होती है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास v, इसको हम लिखेंगे u टू v इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा a इंटू टी ब्रैकेट में 0 टू t। अब यहाँ एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट इस v के स्थान पर रख देंगे। एक बार v रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा v, एक बार v के स्थान पर u रखेंगे तो u आ जाएगा। तो अब बराबर a, t को एक बार यहाँ t के स्थान पर रखेंगे, एक बार 0, तो यहाँ आ जाएगा ये t-0। तो v माइनस यू बराबर a इंटू टी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। u को हम इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो हमारे पास प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया, जहाँ पर v अंतिम वेलोसिटी है, u प्रारंभिक वेलोसिटी है, a उस कण का त्वरण है गतिशील वस्तु का, t उसका क्या है, समय है। चलते हैं दूसरे पर। दूसरे पर हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन फॉर्म में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, v इक्वल टू पढ़ा था ds/dt। ds/dt पढ़े थे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम वही सेम टू सेम फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। v को यहाँ t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए dt को, तो हो जाएगा ds इक्वल टू v इंटू dt। ठीक, अब हम पहले समीकरण की सहायता से v के स्थान पर लिख देंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। जो इसमें यस है, वेलोसिटी का जो फार्मूला आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, स्थित परिवर्तन दर को वेग बोलते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में। तो हमारे पास यस आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे ds इक्वल टू v का मान है u प्लस ए टू टी, यहाँ dt, यहाँ इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन हम समय कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, जब हमारा समय 0 था तो इसका विस्थापन 0 था, पार्टिकल चला ही नहीं था। जब हमारा समय t इक्वल टू टी हुआ, समय t हुआ 2-4 सेकंड बीता, उसके बाद हमारा विस्थापन मान लेते हैं यस हो गया। इसको हम लिमिट में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा यस, जैसे पिछले में किए थे सेम टू सेम यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में है तो u इंटू टी आ जाएगा, प्लस a इंटू टी का स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ हमें क्या करना हो, लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 वाला 0 हो जाएगा, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू यस। तो यस अप्लाई करेंगे तो यस के स्थान पर यस रखेंगे तो यहाँ बचेगा यस बराबर, यहाँ बचेगा यू टी, यहाँ बचेगा प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया गति का दूसरा समीकरण। यहाँ जो यस है वह गति में क्या है, विस्थापन है, सॉरी पार्टिकल में जितना विस्थापन उन्होंने तय किया, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t है समय, एक त्वरण है, और t फिर से समय है। ये किसी वस्तु में कितने विस्थापन हुए इसको हम प्राप्त करने के लिए इस फार्मूले का, इस गति के समीकरण का यूज करते हैं। चलते हैं हम तीसरे वाले समीकरण। तीसरे वाले समीकरण में हमने क्या पढ़ रखा है, हम तीसरे समीकरण निकालते हैं वही पहले वाले से, डी इक्वल टू dv/में dt। ठीक, अब ये किसी भी गतिशील वस्तु का त्वरण है, इसमें हमें क्या करना है, ds से भाग दे दीजिए या ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इक्वल टू हो जाएगा क्या, ds/dt इंटू सॉरी dv/ds। ओके, dv/ds आ गया, ds/dt आ गया। अब ds/dt को हम क्या कहते हैं, ds/dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट
तो हम बोलते हैं v। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू वी इंटू डी वी बान डी एस। अब क्या करिए, इस यस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए a में, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। अब इसको भी ऐसे ही इंटीग्रेट कर दीजिए। हम लिमिट लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 टू यस और वेलोसिटी u टू v। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो विस्थापन था प्रारंभिक जब u था तब हमारा विस्थापन 0 था इनिशियल में। अब जब हमारा अंतिम वेग v हुआ तब हमारा जो पार्टिकल था यस मीटर विस्थापन तय कर लिया था। इसको यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इंटू यस डी एस के साथ करेंगे, यहाँ 0 टू यस हो जाएगा बराबर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सॉरी यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर अपान में 2 इनिशियल और फाइनल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ हो जाएगा a इंटू यस, यहाँ हो जाएगा एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ v स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ दो 2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा इस 2 को ऐसे कर दीजिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2 बराबर ए एस। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा अरेंज कर लेना है, इस माइनस यू स्क्वायर को इस तरफ लेके चले आइए, तो हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास किस में आ गया संबंध, वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी, त्वरण और विस्थापन। तो हम लास्ट में यहाँ हम लिख देते हैं जो जो हम प्रयोग किए हैं, इसके सिंबल का नाम सब लिख लेंगे। जहाँ v है क्या, अंतिम वेग, जो u है वह है प्रारंभिक वेग और यस है विस्थापन, पार्टिकल में कितना विस्थापन हुआ, और जो a है वह त्वरण है और जो t आया है वह समय है। इतनी चीजें हैं। यहाँ से आपका 2-4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको तैयार कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।